हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के पार्ट। फ्लावर के फूल के जो मेन पार्ट होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक फिगर है फ्लावर का। तो इसी फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं मेन उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिए और जानिए कि फ्लावर के मेन पार्ट क्या होते हैं, उसके काम क्या होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द मेन पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर रिसेप्टेकल, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। ये जो है रिसेप्टेकल, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल, ये जो 5 मेन पार्ट हैं किसके, फ्लावर के। तो अब जानते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल क्या है। तो यहाँ फिगर में आते हैं हम लोग। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पढ़ने से ज़्यादा उसके फिगर देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिगर देख के हमें 40% चीज़ें समझ में आ जाती है। तो फिगर देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं रिसेप्टेकल। ये रहा हमारा रिसेप्टेकल। कहाँ है ये रिसेप्टेकल, इसको दर्शा रहा है। ये जो ग्रीन पार्ट है इस फ्लावर का, जो बेस है, बेस इसका आधार जिस पर ये फ्लावर टिका हुआ है वह है रिसेप्टेकल। तो चलिए आगे ये फिगर में क्या बताता है देखते हैं। द बेस ऑफ ए फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टेकल। इसका कहने का मतलब है कि रिसेप्टेकल जो है फ्लावर का बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है, जिससे फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं जैसे पेटल, सेपल, कार्पेल, हमारे ये स्टेमेन, वो सब जो हैं रिसेप्टेकल से जुड़े हुए होते हैं। फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं वो क्या होते हैं, रिसेप्टेकल से जुड़े हुए होते हैं। और हमारा रिसेप्टेकल क्या है, रिसेप्टेकल जो है बेस है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रिसेप्टेकल, तो हम लोग आंसर देंगे रिसेप्टेकल इज द बेस ऑफ फ्लावर। क्या है, वो फ्लावर का बेस है। ठीक है, आगे है सेपल। अब सेपल क्या होता है, ये सेपल है। और ये सेपल किसको दर्शा रहा है, जो रिसेप्टेकल में जो ये हमारे लिप्स लगे हुए हैं उसको दर्शा रही है कि ये है हमारा क्या, सेपल। चलिए देखते हैं ये क्या बोलता है। सेपल, द ग्रीन लीफ like part in the outermost circle of a flower are called sepal. See figure 43. All the sepals taken together are called calyx. The function of sepal or calyx is to protect the flower in its initial stage when it is in the form of a bud. अब जानते हैं कि सेपल का काम क्या है। हमने तो पढ़ लिया, लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है सेपल। सेपल जो है ग्रीन लीफ है। क्या है सेपल, ग्रीन लीफ है। लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर। ये देखिए ये क्या है, ग्रीन लीफ है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्लावर है इसका बाहरी भाग जो है, मीन्स इस फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट जो है ये हमारा सेपल ही है। ठीक है, all the sepal taken together are called calyx. ये 2 सेपल है यहाँ पर, तो इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे, कैलिक्स। क्या कहलाएंगे, कैलिक्स। चलिए आगे देखते हैं। और ये सेपल का काम क्या है, ये जो है हमारा सेपल के यहाँ पे कैलिक्स के हैं, इनका काम होता है फूल को बचाना। फिर इसको बचाना, फूल को बचाना है। लेकिन कब, किसी भी चीज़ को बचाने के लिए एक स्टेज होता है। जैसे कोई बच्चा है, उसको उस पर हमें कितना कब तक ध्यान रखना पड़ता है, जब तक वह बड़ा ना हो जाए। बचपन में उस पर ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उस पर ध्यान रखना कम पड़ता है या फिर ना के बराबर पड़ता है। तो उसी तरह सेपल जो है फ्लावर को उसके इनिशियल स्टेज में, शुरुआती स्टेज, और उसका शुरुआती स्टेज क्या होता है, जब वो एक बड़ के रूप में था, कली। कोई भी प्लांट होता है तो उसमें ऐसे कली होते हैं। मीन्स अभी इसमें पूरा फूल खिला हुआ नहीं होता है, फूल तो निकल गया होता है लेकिन पूरा खिला हुआ नहीं होता है। उसमें वो फूल जो होता है बच्चा होता है, कह सकते हैं ऐसा। फिर अब पेटल। पेटल का
हिंदी मतलब होता है पंखुड़ी। क्या होता है? पंखुड़ी, जैसे गुलाब की पंखुड़ी कॉमन वर्ड। चलिए पेटल देखते हैं यहाँ पर हम लोग फिगर में। पेटल किसको दर्शा रहा है? ये जो फूल है इसके बाहरी भाग को, ये जो पंखुड़ी है इसकी, क्या है इसकी? पंखुड़ी, उसको दर्शा रहा है। चलो हम यहाँ पढ़ते हैं। द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल। द पेटल lie inside the sepal. All the petals taken together are called corolla. The petals are usually scented. The function of petal or corolla is to attract insects for pollination and to protect the reproductive organ which are at center of the flower. अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है हमें। बोल रहा है कि पेटल, पेटल देखिए, पेटल किसको दर्शा रहा है? एक फ्लावर के एक रंगीन भाग को दर्शा रहा है कि नहीं? तो वही है पेटल। क्या है पेटल? पेटल जो है फूल का कलरफुल पार्ट को हम लोग पेटल कहते हैं। पेटल जो है सेपल के अंदर लाई करता है। किसके अंदर लाई करता है? ये देखिए सेपल। अगर पूछा जाए बाहर कौन है तो हम लोग कहेंगे सेपल, उसके अंदर कौन है? पेटल। तो बस पेटल किसके अंदर लाई करता है? सेपल के अंदर। और पेटल क्या है? कलरफुल पार्ट है फूल का, ठीक है। और ये जो होता है सेंटेड होता है। क्या होता है? सेंटेड। सेंटेड मतलब ये सुगंधित होता है। जैसे फूल की गुलाब की पंखुड़ी है, उसको लोग क्यों सूंघते हैं? क्योंकि वह सुगंधित होता है, उससे सेंट आता है, सेंट, ठीक है। इसलिए ये जो पेटल होता है किसी भी फूल का वो सेंटेड होता है। और सारे पेटल को एक साथ ले लिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? कोरोला। क्या कहलाएगा? कोरोला। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे फूल की पंखुड़ी है, गुलाब की पंखुड़ी है एक, ये भी गुलाब की पंखुड़ी है, ये भी गुलाब की पंखुड़ी है, ये भी गुलाब की पंखुड़ी है। मान लीजिए 4 गुलाब की पंखुड़ी है, तो इसको अगर हमको कोरोला कहना है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आपस में निचोड़ कर एक बड़ा सा गोला बना दिए। क्या किए? एक बड़ा सा गोला बना दिए तो ये अब कहलाएगा कोरोला। ऐसा नहीं। मीन्स जैसे प्लेयर होते हैं ना, प्लेयर मीन्स जैसे क्रिकेट के प्लेयर, फुटबॉल के प्लेयर। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में, तो टीम क्या होता है? इन 11 प्लेयर को आपस में मिला के कहते हैं टीम। उसी तरह सारे पेटल को आपस में मिला के क्या कहते हैं हम लोग? कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। ये ध्यान रहे कि सेपल को आपस में मिला के कहते हैं कैलिक्स और पेटल को कोरोला। द फंक्शन ऑफ पेटल और कोरोला is to attract insect for pollination and to protect the reproductive organ which are at the center of the flower. तो इसका काम क्या है? जब ये सुगंधित है तो जो कीड़े मकोड़े हैं इस पर आके बैठेंगे तो क्या होगा? तो ये सेंटर है, इसलिए जो इंसेक्ट है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब वो अट्रैक्ट होंगे तो वो पॉलिनेशन होने में मदद करेंगे, ठीक है। और पेटल का एक और काम है, देखिए पेटल के अंदर भी ये भाग है कार्पेल और स्टेमन। कार्पेल और स्टेमन, तो इनको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और ये जो क्या होते हैं? सेंटर पर होते हैं। अब जानते हैं स्टेमन। क्या? स्टेमन। ये देखिए हमारा स्टेमन यहाँ। स्टेमन का क्या लिखा हुआ है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। मीन्स मेल मतलब पुरुष, तो फूल का पुरुष भाग, ये समझिए आप। तो क्या डिनोट कर रहे हैं? ये जो हमारा ये ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है उसको कहा जा रहा है स्टेमन। चलिए इसका फंक्शन पढ़ते हैं। स्टेमन, द लिटिल स्टॉक्स विथ स्वेलन टॉप्स जस्ट इंसाइड द रिंग ऑफ पेटल इन ए फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमन। कहना है कि ये स्टॉक है। स्टॉक मीन्स क्या कहते हैं? स्टॉक का मतलब पता है आपको? नहीं पता? हम बताते हैं। स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक का मतलब आप कह सकते हैं कि डाल। क्या? डाल। डाल या फिर टहनी, छोटा सा पतला सा, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टॉक जिसके टॉप पर फूला हुआ कोई चीज़ है, ठीक है। क्या है? कोई चीज़ है किसके टॉप पर फूला हुआ। लेकिन कहने का मतलब कि एक छोटा सा स्टॉक
विथ स्वेलन टॉप। ये जो स्टॉक है इसका जो टॉप है वो पूरा फुला हुआ है। ये किसके अंदर है? पेटल, फूल का जो पेटल है उसके रिंग के अंदर ये पाया जाता है। यही है हमारा स्टेमन। तो देखिए ये रहा हमारा फ्लावर, ठीक है। और हमने क्या किया, एक पतला सा स्टॉक, छोटा सा स्टॉक है ये, और इसके टॉप पर ये फुला हुआ ये, लेकिन ये किसके अंदर है? ये जो हमारा पेटल है उसके रिंग के अंदर है ये। तो बस यही है हमारा स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। स्टेमन जो है प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, VVI। यह स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। स्टेमन रिप्रोड्यूसेस बाय पोलन ग्रेन। स्टेमन जो है किससे प्रोड्यूस होता है? पोलन ग्रेन से ये स्टेमन बनता है, ठीक है। द स्टेमन इज मेड ऑफ 2 पार्ट। ये 2 पार्ट से बना हुआ होता है, फिलामेंट और एंथर। किससे? फिलामेंट और एंथर। द स्टॉक ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। द स्टेक ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द swollen टॉप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंथर। देखिए ये पतला सा ये जो स्टॉक है वह क्या है? वह है हमारा फिलामेंट। और ये जो फूला हुआ है ये हमारा एंथर। क्या है? एंथर। समझ गए? लेकिन ये दोनों जो है ये तो पूरा भाग तो है स्टेमन का ही। अब इसके अंदर हमारे फूला एंथर या ये पतला सा सिकुड़ा सा फिलामेंट है। दोनों तो मेल ही होंगे ना, क्योंकि it is actually that the anther of a stamen which makes the pollen grain and stores them. The pollen grain appear to be yellow powder-like substance to us. Pollen grains contain the male gamete or male sex cell of the plant. जो हमारा एंथर है किसका? स्टेमन का जो एंथर है वो क्या करता है? पोलन ग्रेन को बनाता है और उसको स्टोर भी करता है। पोलन ग्रेन जो है पीला दिखता है, एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जो हमें ऐसा प्रतीत होता है। पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल गेमेट। जो फूल का मेल गेमेट है, मीन्स प्लांट का मेल गेमेट है, मेल सेक्स सेल, वो कौन कंटेन करता है? पोलन। ठीक है, कौन कंटेन करता है? हमारा पोलन ग्रेन कंटेन करता है वो। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट मेल गेमेट्स ऑफ ए प्लांट आर मेड इन एंथर ऑफ स्टेमेंट। जो मेल गेमेट है, मेल गेमेट प्लांट का, वो कहाँ बनता है? एंथर में बनता है। किसके? स्टेमेंट के एंथर में। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट इज दैट ए फ्लावर यूजुअली हैज नंबर ऑफ स्टेमन इन इट। मीन्स कोई फ्लावर है ये, इसके अंदर बस एक ही स्टेमन नहीं होंगे। कहने का मतलब कि ये देखिए, इस फ्लावर में कितने स्टेमन है? 2 स्टेमन है। तो फ्लावर में बस एक ही स्टेमन नहीं हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। फिर कार्पेल, मैं शॉर्ट में बता दूं कि कार्पेल जो होता है फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। किसका? फीमेल पार्ट फ्लावर का। ये जो होता है फ्लावर के सेंटर में होता है हमारा कार्पेल। फ्लास्क शैप्ड ऑर्गन कॉल्ड कार्पेल। ये एक फ्लास्क शैप्ड ऑर्गन है जो कार्पेल कहलाता है। ये देखिए, ये फ्लास्क शैप है ना, फ्लैक्स शैप्ड, यही है हमारा कार्पेल। इसमें ओव्यूल भी आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन यही है हमारा कार्पेल। ठीक है, कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। मैंने आपको बता दिया। यह कार्पेल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। यह 3 पार्ट का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। द टॉप पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड स्टिग्मा। देखिए यहाँ पर, ये रहा हमारा
पूरा का पूरा कार्पेल। तो ये जो टॉप पार्ट है कार्पेल का वो क्या है? अस्टिग्मा। क्या है? अस्टिग्मा। और जो मिडिल पार्ट है वो देखते हैं। अस्टिग्मा इज फॉर रिसीविंग द पोलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन ड्यूरिंग पोलिनेशन। यह स्टेमन क्या करता है? इसका काम है रिसीव करना। क्या? पोलिन ग्रेन को रिसीव करना। कब? पोलिनेशन के द्वारा। पोलिनेशन के दौरान ये क्या करता है? पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। और पोलन ग्रेन बनता कहाँ है? एंथर में। कहाँ? एंथर में। अस्टिग्मा जो होता है वो बहुत चिपचिपा होता है, तो इससे पोलन क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ये जो अस्टिग्मा हमारा एकदम चिपचिपा टाइप का होता है, चिपचिपा। तो इसमें पोलन क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। चिपचिपा होंगे तभी ना चिपकेंगे। समझिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। द मिडिल पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड अस्टाइल। ये रहा कार्पेल, इसका ये टॉप पार्ट हो गया अस्टिग्मा। और ये जो मिडिल का पार्ट है वह क्या है? वो क्या है बच्चों? बोलो। अस्टाइल। क्या है? अस्टाइल। अब अस्टाइल क्या करता है? अस्टाइल जो है एक ट्यूब है। क्या है? ट्यूब है। इसका काम क्या है कि ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। अस्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। द swollen पार्ट एट द बॉटम ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी। द ओवरी मेक ओव्यूल एंड स्टोर देम। ये देखिए, ये जो फूला हुआ पार्ट है ना कार्पेल का, सबसे डाउन में लोअर पार्ट, यही है ओवरी। ओवरी क्या करता है? ये जो ओव्यूल बनाता है। ओव्यूल क्या होता है? इसको ओवा क्या हो? नहीं, ओव्यूल ये ऑर्गन है, ठीक है। और ये क्या करता है? ओव्यूल को बनाता है और खुद ही में स्टोर करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।